निर्देशक केतन मेहता, कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे, दिग्वंशु धूलिया, पंकज त्रिपाठी। मैं एक सौर गाथा भी है और हम प्रेम कहानी पर भी वैसे सौर गाथा नहीं जैसे हम सुनते या पढ़ते आए हैं, और वैसी प्रेम कहानी भी नहीं है जो आई लव यू से या तो शुरू होती है या अंत। इस सौर गाथा और प्रेम कहानी में वास्तविकता है। प्रेम के लिए आसमान से तारे तोड़ने की बातें होती है, लेकिन कोई ला नहीं पाता। मगर यह शख्स है जो अपनी मृत पत्नी को याद करते हुए पहाड़ को ललकारता है कि वह उसे तोड़ भी देगा। ये कहानी दशरथ माझी की है, जो बिहार के गया जिले के दलित मुसहरा परिवार में पैदा हुए और घोर अभाव में जीते हुए भी वो काम कर गए जो लैला के लिए मजनू भी नहीं कर पाया। सच में दशरथ माझी ने अपनी मृत्यु के बाद पहाड़ी को काट कर रास्ता बनाया था, और केतन मेहता ने पर्दे पर उनकी ही कहानी दिखाई है। कहानी कहने या दिखाने के अंदाज में कल्पना का पुट जरूरी है, लेकिन माझी की जिंदगी का दर्द और संघर्ष भी यहाँ मौजूद है। निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ माझी के जीवन को जिस तरह पर्दे पर उतारा है, उसमें एक ऐसा व्यक्तित्व उभरता है जिसकी शख्सियत में चट्टानें दृढ़ता हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन में ककहार भी नहीं पड़ा, जो एक साधारण आदमी की तरह घर व एक प्रेरणा उत्साहकन बन गया। दशरथ माझी को जिंदगी तो बिहार में एक दंत कथा बन गई थी, पर अब इस फिल्म के बाद इसे सर्वमौलिकता मिल गई। डॉक्टर जॉनसन बताते हैं कि व्यक्तित्व बड़ा था, लेकिन घास देले उसे अपने लेखनी से अविस्मरणीय बना दिया। ये बेसबॉल की हॉरर दशरथ की बिहार की भूगोल से बाहर निकालकर दिग्गत में फैला दिया। कई दृश्य तो मन में खूब जाने वाले हैं। एक वो जिसमें युवा दशरथ प्यास को बुझाने के लिए कुएं में उतरता है और वहां उसे पानी नहीं मिलता क्योंकि कुआं सूख गया है, और वो ही नीचे जमे घासों को खाता है। यथार्थ और अति यथार्थ में फर्क मिट जाता है। हास्य के कई मज़ेदार दृश्य हैं, विशेषकर वो जिसमें दशरथ और उसकी पत्नी को कुछ बदमाशों से बचने के लिए कादव कीचड़ में कूद जाते हैं और उसी में घुल जाते हैं। निर्देशक ने उस सामाजिक स्थिति को दिखाया है जिसमें आज भी गांव में दलित को रहना पड़ता है। नक्सलवाद के प्रसंग भी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ माझी के जीवन को जिस तरह उतारा है, उनकी फिल्में सफ़र का सबसे बड़ा अध्याय तो है, साथ ही हिंदी फिल्म के इतिहास में भी वो अमिट रहेगा। दशरथ के संकल्प और जीजी बीना से लेकर उसकी उधेड़ बन और निराशाएं भी
दीन सिद्दीकी ने जिस तरह दिखाया है, उनकी अभिनय क्षमता का पता चलता है। राधिका आप्टे ने दशरथ की पत्नी फगुनिया की भूमिका निभाई। चरित्र में सहजता और मासूमियत को दिखाने वाले आखिर में ये बता देना प्रासंगिक होगा कि दशरथ की पुत्र वधू का निधन इस वजह से हो गया था कि उसे समय पर चिकित्सा नहीं मिली थी। ठीक उसी तरह जिस तरह युवा फिगोनिया को वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता, पार दशरथ ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाला कि वक्त पर शहर पहुंचा जा सके, किंतु इसके बावजूद देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आज भी अस्पताल नहीं है और लोग मर रहे हैं। यह फिल्म बहुत ही पुरानी है, लेकिन आप ज़रूर देखें। आपको इससे पता चलता है कि आदमी कितना दृढ़ निश्चयी है और वह कुछ भी कर सकता है, सिवाय गम होना चाहिए उसके पास।